हेलो एवरीवन। न्यायिक सक्रियता एक इस प्रकार का शब्द है जिसके बारे में लॉ के स्टूडेंट्स को अमूमन भ्रम हो जाता है कि वास्तव में ये है क्या। भारत की जो न्याय प्रणाली वर्तमान में है और एक समय जो हम चर्चा करेंगे 1980 से पहले की और उसके बाद क्या जो जुडिशियल सिस्टम है हमारा उसकी, तो अमूमन ये सब निकल करके आता है न्यायिक सक्रियता यानी जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और इसकी वर्तमान में क्या स्थिति है, इसके बारे में जो न केवल लॉ के स्टूडेंट्स के लिए बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी कई बार छोटे क्वेश्चन जो वो पूछे जाते हैं, सामान्यतः स्टूडेंट इसका जवाब दे नहीं पाते हैं। तो आज हम ये जान लें कि क्या है न्यायिक सक्रियता या जुडिशियल सिस्टम। दोस्तों, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में बना तब से लेकर के और 1980s के दौर तक जो हमारा चैनल ऑफ कोर्ट्स था, अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट से लेकर के और लोअर लेवल पे तहसील स्तर पे जो है वो छोटे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट लेकर के, या हम नीचे से ऊपर तक का चैनल देखें कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का एक चैनल जो बना हुआ था उसमें लोगों को न्याय मिल पा रहा था या नहीं मिल पा रहा था। तो 1980 तक लगभग 3 करोड़ केसेस जो है वो देश के विभिन्न न्यायालयों में लंबित थे। तो हमारी जुडिशरी ने देखा कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से लोगों को समय पर न्याय नहीं मिल पा रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप फिल्मों में भी आप देखते हैं कि तारीख पे तारीख, या अमूमन कोर्ट्स इसलिए बदनाम होती है कि अपील पे अपील, और दादा ने मुकदमा दायर किया होता है और पोते को जस्टिस मिल रहा होता है। तो ये सारी चीजें जो वो लोगों के जहन में आ गई थी और ये माना जाने लगा था कि अगर हमने इसको नियंत्रित नहीं किया तो डेमोक्रेसी का जो 4 पिलर्स में से एक पिलर हमारी जुडिशरी या न्यायपालिका है वो जो है वो कहीं नष्ट होने के कगार पे नहीं आ जाए, तो उसको संभालना बहुत आवश्यक था। तो दोस्तों, ऐसे समय में हमारी न केवल जुडिशरी बल्कि जुडिशरी से अतिरिक्त लोग भी इसमें चिंता प्रकट करने लगे और इसको एक सिस्टमाइज करने की कोशिश की जाने लगी। ऐसे में भारतीय न्यायपालिका के आसमान में 4 प्रमुख सितारे जो उभर कर के आए, जिन्होंने न्यायपालिका को अपलिफ्ट करने की कोशिश की, उनके पावर्स को याद दिलाते हुए और लोगों को सस्ता और स्पीडी जस्टिस जो दिलवाए जाने की कोशिश की। वो 4 लोग थे, जस्टिस पी.एन. भगवती, जस्टिस R.S. पाठक, जस्टिस कृष्णा अय्यर और प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी। ये चारों लोगों ने मिलकर के ये देखा कि एक तो गरीब को न्याय नहीं मिल रहा था, शिक्षा का स्तर 1980s के दौर में भारतवर्ष में बहुत नीचा था, लोगों को कानूनी जानकारी थी नहीं और शोषण पे शोषण जो वो लोगों का होता जा रहा था। कुछ धनाढ्य लोग जो वो कोर्ट तक जाते, वकीलों की भारी फीस को वहन करते, कोर्ट फीस वहन करते, वो उनको तो किसी हद तक शायद न्याय मिल जाता होगा, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग जो 70% से ज्यादा था उसको जस्टिस नहीं मिल रहा था। इसलिए ये सोचा गया कि उस वर्ग को, क्योंकि देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सोशलिस्टिक नेचर का है, समाजवादी प्रकृति का है, वेलफेयर स्टेट की हम बात करते हैं और गरीब को न्याय देने की बात करते हैं। न्याय सबके लिए या न्याय समय पर नहीं दिया जाना न्याय दिए जाने के समान है, जस्टिस डिलेड मींस जस्टिस डिनाइड, ये सारी चीजें जो लोगों के मन मस्तिष्क में बन रही थी या धारणा बन गई थी, तो इसको निकालने के लिए इन चारों लोगों ने और हमारी जुडिशरी ने मिलकर के प्रयास किए और कुछ निःशुल्क विधिक सहायता या किंचन को न्याय सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के अंतर्गत इस प्रकार की चीजें निकल करके आई। बाद में जो बेसिक चीज थी वो ये थी कि गरीबों को न्याय देने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को आगे आना चाहिए जिसकी कोर्ट से परमिशन नहीं देते थे। तो जो लॉकस स्टैंडिंग क्लोज था, सुने जाने का अधिकार था, उसमें छूट दिए जाने की बात आई और इसका उदय जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से हुआ। आगे चल के हम देखते हैं कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1996 बना और उसके अंतर्गत वेरियस टाइप्स ऑफ लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज बनी, जिसमें डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जैसी चीजें आई। तो इन चीजों के चलते जो वो थोड़ा एडवांसमेंट हुआ और जुडिशरी के लोगों को वापस विश्वास बना। तो इसलिए कहते हैं कि उस दौर का जो एक्टिविज्म था, जुडिशियल एक्टिविज्म था, यानी न्यायपालिका को जो सक्रिय किया, उसी को हम न्यायिक सक्रियता के नाम से जानते हैं और उसका परिणाम आज हमारे सामने है कि लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता भी मिल रही है, फ्री में वकील भी मिल रहे हैं और जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर है वो भी हमारे सामने है। तो ये सारी चीजें हैं। तो जो लीगल एड और अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम है उस पर हम एक अलग वीडियो में चर्चा करें। फिलहाल आप अनुमति दें और बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।